सभी भाइयों को यीशु मसीह की, सभी को यीशु मसीह की। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखो, जो नए व्यक्ति हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी के लिए अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह की गुड न्यूज लेकर आया हूँ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर जो है अपने, उनकी ताकत को आप पहचानेंगे। जो भाई हमारी इस वीडियो में जुड़े रहेंगे और कंटिन्यू वीडियो देख कर रहेंगे और शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तो इसमें कुछ बाइबल द्वारा कुछ ऐसे नेम बताऊंगा मैं, जो जीवन में आपके काम करेंगे। जो यीशु मसीह कुदरत की जो ताकत है वो आपके जीवन में काम करेगी। तो देखो, जब मैं ये प्रार्थना लेकर आया हूँ, इस आधारित लेके आया हूँ, मनुष्य बॉडी चंगा होगी और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगी और किसी भी तरीके की कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आने वाली है। और पिता परमेश्वर परमात्मा की जो बाइबल है उसके द्वारा जो नेम है मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं अपने बात करता हूँ अपने यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर परमात्मा की। जो व्यक्ति को अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं वो बात करता हूँ इसमें। और मैं अपने सभी से भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारी ये वीडियो देखते रहें और लाइक करें, कमेंट, सपोर्ट, सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति नए हैं हमारी इस वीडियो में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और मैं अपनी यीशु मसीह की वीडियो बनाता हूँ, उनकी जो नेम बताता हूँ। तो देखो, हमारे यीशु मसीह पिता परमेश्वर को जब आप उनकी प्रार्थना देख रहे हो, उनको पहले धन्यवाद करना है, नमस्कार करना है। उससे कहना है, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, सबसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम तेने हमें जीवन दिया, तेने हमें जिंदगी दी। यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा, हम तुझे सर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हमें उसकी जो बाइबल है उसकी द्वारा गुड न्यूज देखनी है और सुननी है। उसकी जो गुड न्यूज है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की जो गुड न्यूज है, उसको पहचानना है। उस परमात्मा को हमें जब उठना है ना, सवेरा होती है, दिन निकलता है, तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ मैं, अपने परमेश्वर को, कुदरत को सर प्रणाम करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उससे कहें, ये मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तेने हमें जीवन दिया, तेने हमें जिंदगी दी, तो हम तुझे धन्यवाद करना चाहते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं, सब प्रणाम कहना चाहते हैं। तो देखो, ये तो हो गया इतना सब अपने यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को, जिसने हमें जीवन दिया, उसको धन्यवाद करने के बारे में बातें। तो देखो, जब जब आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, जब आप पढ़ाई करते हो या कोई खेती का काम करते हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हो, तो उस कार्य करने से पहले 5 मिनट अपने यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का नाम लेना है। क्योंकि कार्य तो हमें 12 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे करना होता है। जिस प्रकार के भी जिसका कार्य है वो इतने ही घंटे करता है। तो मैं उससे बता दूं, तो देखो, अपने 5 मिनट में अपने यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज सुननी है और उससे कहना है, हे मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, तेने हमें कार्य दिया, तेने हमें जीवन में कार्य दिया। और कार्य देने के बाद में तो हमें अब तक अपना कार्य जो करा रहा है। देखो, जब जब आप यीशु मसीह की प्रार्थना सुनोगे, परमात्मा की गुड न्यूज सुनोगे, तो देखो, जब मैं अपने यीशु मसीह में, आप थोड़ी सी अपने ऊपर बता देता हूँ। जब मैं यीशु मसीह से जुड़ा था 2000 लगभग 21 में, यीशु मसीह की मुझे गुड न्यूज सुनाई गई। पिता परमेश्वर ने, परमात्मा ने मुझे चुना, अपने द्वारा, दास द्वारा मुझे अपने दास भेजे और उसने हमें जो है गुड न्यूज सुनाई कि ऐसे ऐसे चर्च में चलो, और पिता परमेश्वर परमात्मा की उन पर कुछ बातें बताई जाती हैं, जिससे कि अपने जीवन को अच्छे चलाने के योग्य बनाया जाता है। और जो भी बीमारियां, जो भी बॉडी में तुम्हारे, या तुम्हारे हार्ट को लेकर परेशानियां हो, या लीवर को लेकर परेशानी हो, किडनी को लेकर परेशानी हो, या आंखों से न देख रहा हो, हाथ काम ना कर रहे हो, बॉडी में एलर्जी हो किसी, या कोई धात धब्बे एलर्जी भी हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी बॉडी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, या बाधा आ रही है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ रही है, तो अपनी यीशु मसीह से आपको क्या कहना है उसको हटाने के लिए। किसी को अपना घर बनाना है, या बंगला लेना, गाड़ी लेनी है, या किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करना है, तो उससे पहले पहले तो अपनी यीशु मसीह को पहचानना है। पहचानने के बाद में आप उसकी, जैसा उसके दास आपको गुड न्यूज सुनाएंगे, गुड न्यूज सुनाने के बाद में आप आप उनके जो गुड न्यूज है, मतलब उनके दास आपको बता देंगे, इस समय प्रार्थना करनी है, ऐसे करनी है, एक बाइबल देंगे, उसके द्वारा आपको नेम पढ़ने होंगे। सुबह की प्रार्थना अलग, शाम की अलग, दोपहर की अलग। और जैसे कि अपने प्रभु को आप पहचान जाओगे, परमात्मा को पहचान जाओगे,
तो आपके जो जब आप यीशु मसीह को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया जिसने हमें जन्म दिया, देखो ऐसा है ना, 84 लाख योनि थी, 84 लाख योनियों में से मनुष्य की जो बॉडी बनाई गई, प्रभु ने बनाई मनुष्य बॉडी, तो सोच विचार के बनाई गई है बॉडी। और मतलब 84 लाख योनि में से मात्र मात्र 4 लाख योनि है जो मनुष्य को जन्म मिलता है उनमें। और उसके मनुष्य को इसलिए जन्म मिलता है ताकि प्रभु को नाम जपे, और किसी लोगों को जैसे मान लो हेल्प करनी है। हेल्प का मतलब होता है कोई लोगों को, कोई हमसे गरीब है या हम गरीब हैं, तो जैसे गरीब हैं अगर हम देने योग्य बनाया है पिता परमेश्वर ने, परमात्मा ने, तो हमें उसको, किसी को वस्त्र पहनाने हैं, कोई व्यक्ति रोड किनारे पड़ा हुआ है या कोई इधर पड़ा हुआ है, तो उसे हमें वस्त्र पहनाने हैं। और वस्त्र पहनाने के बाद में, वस्त्र पहनाने के बाद में उसे हमें अच्छे से बताने हैं रास्ता, क्या भाई उसको जैसे बाल वाल कटा के उसको सारा प्रयास करा के, और उसके बाद हमारा जो है कर्तव्य बनता है उसका खाना खिलाने का, क्योंकि हमें पिता परमेश्वर परमात्मा ने इस योग्य बनाया है ताकि हम उस व्यक्ति को खाना खिला सके या मंदिरों में दान कर सके। अगर मंदिर में अगर आप पैसे का दान नहीं कर रहे हैं या मस्जिदों में, तो आप मतलब गेहूँ आटा चावल से भी दान कर सकते हैं। और तो जब उसे पिता परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है, देने योग्य बनाया, तो हम दे सकते हैं। और देखो मैं आप सभी से बताऊं, जो यीशु मसीह की बाइबल में लिखा है, गुड न्यूज में लिखा है पिता परमेश्वर ने, जो उसमें पहला नियम लिखा गया है, ये दारू पीना जो है ना, दारू पीना, दारू नहीं पीनी चाहिए व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में, क्योंकि ये बॉडी के जो है ना, जो एनर्जी होती है उसको खत्म करती है और घर में लड़ाई झगड़े कराती है और बीवी बच्चों को परेशान रखती है। दारू का एक संकेत बताया गया है कि दारू जो है ना, दारू जो अपनी बाइबल में बताई गई है, दारू मनुष्य बॉडी को नहीं पीना चाहिए। ये गुटखा गगन या किसी भी तरीके का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो ये मांस बनाया गया है, जैसे अंडा हुआ, मछली हुई, और जैसे भैंसें हुई, कटरा, काफ़ी लोग ये इसका यूज़ करते हैं, खाते हैं, मोमडन भी, और काफ़ी कास्टें भी इसमें से करती हैं यूज़। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो मांस जो बनाया गया है ना, हमारे मनुष्य बॉडी के आधारित पे नहीं बनाया गया, मनुष्य खाने पे नहीं बनाया गया, मनुष्य खाने के लिए नहीं बनाया गया है। तो मैं आप सभी से बताता हूँ, ये किसी भी तरीके का मांस खाने का सेवन नहीं करना है, और किसी भी तरीके का जो है अपना, जैसे मान लो पीना, जैसे दारू पीना या किसी भी तरीके की बाधा नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या है ना, पिता परमेश्वर की जो बाइबल है उसमें नियम लिखे गए हैं, मनुष्य बॉडी की किसी भी प्रकार की बाधा नहीं करनी, मतलब कार्य नहीं करना है। और मैं आप सभी से बता दूं, जब जब आप सुबह होती है तो अपनी अपने यीशु मसीह की प्रार्थना करनी है और यीशु मसीह से कहना है, ये मेरे पिता परमेश्वर, मेरी सुबह आपने मुझे जीवन दिया, पूरी रात संभाल कर रखा, आप मुझे शांति में बनाए रखा, जीवन में मेरा घर बार में माता पिता बहन भाई पूरा सब कुछ बनाए रखा, सबको जीवित रखा तेने, और तेरी इतनी ताकत है कि तेने मुझे जीवन दिया, ये मेरे पिता परमेश्वर परमात्मा। देखो मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से। हमें जो पिता परमेश्वर परमात्मा ने खुदा ने जीवन दिया है और उसने हमें जिंदगी दी है, उसकी जो है गुड न्यूज सुननी चाहिए, हमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना है। देखो ऐसा है ना, अंधकार की दुनिया में हम फंसे हुए हैं, माया माया के जाल में हमें ऊपर वाले ने उलझा दिया, जिसने हमें जीवन दिया ना उसने उलझा दिया है, ताकि ये व्यक्ति ऐसे ही फंसा रहे, कभी तो इधर पैसा देने में, कभी इधर पैसा देने में, कभी मकान बनाने में, कभी कभी मान लो लेडीज, जैसे मान लो मोहब्बत करता है ना आदमी, जैसे लड़की से मोहब्बत कर लेता, पूरा जीवन उस दिल लगी मोहब्बत होती है तो उसी के पीछे निकाल देता है। लड़की समझे ना समझे, लड़की 100% में से 1% भी नहीं समझती, लड़की समझती है, ऐसा नहीं है, 100% में से 5% लड़के ऐसे भी हैं तो वो अपने दिल से प्यार करती है लड़की। तो मैं कहना चाहूंगा ये प्यार वार के चक्कर में ना पड़े किसी भी प्रकार के, तो अपने कार्य में सफल रहे, नौकरी पे सफल होना, किसी भी तरीके की अपनी सफलता प्राप्त कर लें। माता पिता ने आपको जीवन इसलिए लेके आए हैं, दुनिया में इसलिए लेके आए हैं, प्रभु ने आपको पहली बार तो प्रभु ने भेजा, और प्रभु ने भेजा दुनिया में, और माया वो अपने माता पिता का सहयोग रहा है दुनिया में लाने के लिए, तो उनको धन्यवाद करना है, पैर छूकर अपने जो लड़का है उसको पैर छूकर अपने माता पिता के धन्यवाद करना है, और सुबह होने तक देश से जाए तब भी। और जो लड़की है ना, लड़की लड़की को हाथ जोड़कर नमस्कार करना है और उनका कहना सुनना है, पानी वानी ला के देना है, जैसे खाना वाना खाते हैं मतलब, और उनको सताना नहीं है, किसी प्रकार से मारना पीटना नहीं है, क्योंकि आजकल की जनगणना जो है ना, आजकल की जो मतलब बच्चे हैं, और वो मतलब बाद बच्चों की शादी हो जाती है तो उनके बाद बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो माता पिता को ठोकरे लगाने लगाने लगते हैं और घर से निकाल देते हैं, खर्चा भी नहीं देते और खाना पीने भी नहीं देते। तो मैं इन औलादों से कहना चाहता हूँ, इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता की कदर करो, ताकि इनके द्वारा ही आप दुनिया में आए हो। ऐसा माँ बाप तुम्हें 10 लाख रुपए लगाकर भी नहीं मिल सकता, 1 करोड़ रुपए लगाकर भी नहीं मिल सकता है, जो आप
फ्री में अपने माँ बाप की आज हेल्प कर लोगे तो आप स्वर्ग लोक में जाओगे। अगर नहीं कर पाओगे ना कोई व्यक्ति, तो नरक लोक में भी आपको जगह नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अपना जो यीशु मसीह है ना, पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा जो है, जो वो गुड न्यूज है, आपको सुननी है। और ये किसी भी तरीके का सेवन नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, कि दुनिया की किसी सबकी हेल्प करनी है, परमेश्वर को पहचानना है। इस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पोस्ट को देखना है, और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बना रहना है। और किसी भी तरीके की हमसे कुछ जानकारी चाहिए, इस वीडियो को आप कहीं से भी देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को कमेंट करें और बताएं कि क्या आप किस प्रकार की जान ले हैंड प्रार्थना जो कराना चाहता है, अपने पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। मैं आप सभी से इतना कहता हूँ, बाइबल द्वारा जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, जो पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है इसमें, जो कुदरत द्वारा हमारा लिखा हुआ है इसमें, बाइबल द्वारा तो उसका जीवन ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। पिता परमेश्वर परमात्मा ने, खुदा ने ऐसा नेम बना दिया। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे इस प्रार्थना को देखेगा, वो हमारे इन आशीर्वाद से, मैं एक पिता परमेश्वर की उम्मीद है उसको दास हूँ, मैं उसको जिसको मैं आशीर्वाद देता हूँ, पिता परमेश्वर ने मुझे इतनी कृपा बनाए रखा है, बना रखी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी चंगा हो जाती है। उसका घर, जिस किसी को घर से परेशानी है घर बनाना है, जिस किसी को उसके भूत प्रेत काला जादू या घर में हवा हवा बवाल काम कर रहा है, जादू टोना काम कर रहा है, तो वो काम नहीं करेगा जब से आप यीशु मसीह की प्रार्थना करने लगोगे। आप परेशान हो, भूत भगवान से परेशान हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या को लेकर परेशान हो, तो देखो मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से परेशान ना होइए, क्योंकि कुदरत आपके साथ है। क्योंकि कुदरत ने ही आपको रचा था, कुदरत ही आपके साथ है। तो देखो, आपको शराब का सेवन नहीं करना है, बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना, और अपने जीवन में जीवन को समझना है, जीवन महत्व क्या है। और दवाई नहीं खानी है, सेल्फास नहीं खानी है, फांसी नहीं खाना है, डूबना नहीं है। ये नेम अपने बाइबल में लिखे गए हैं, क्योंकि ऐसा है ना, ऊपर वाले ने बाधा भी दी है, समस्या भी दी है, हानि भी दी है, और परेशानी भी दी है, ताकि मनुष्य को देखना चाहता है वो कितनी परेशानी से गुजरना चाहता है, कितना गुस्सा सहन करना चाहता है, कितनी क्षमता उसके अंदर है सहन करने की। तो मैं सभी से कहता हूँ, जब परमेश्वर के ऐसे नेम पर चलोगे ना, आप नेम फॉलो करोगे, तो आपका जीवन 100%, आपके पास घर भी होगा, मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और हर कार्य, पूरी बॉडी पवित्र भी होगी आपके। घर में ना जादू टोना काम करेगा किसी भी प्रकार का। तो थैंक यू भाई, हमारी वीडियो को बने रहे। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।